गुड इवनिंग टीचर्स। नमस्ते सबको मेरी तरफ से, सारे प्रिंसिपल्स, खासकर हेलो सारे इंडिया से, और मेरे अकेले के लिए 9 सोफे रखे हुए हैं यहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे लेट के भाषण देना है आपको। तो मुझे बेहद खुशी है आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और जब मुझे पता चला कि प्रिंसिपल्स आए हैं, राधिका जी ने मुझे बताया कि इतने सारे प्रिंसिपल हैं, तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया, क्योंकि प्रिंसिपल नाम सुनते ही डर लगने लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ तो डांट मिलेगी। लेकिन यहाँ तो काफ़ी टीचर से भी छोटी एज के प्रिंसिपल लग रहे हैं मुझे। लवली मीटिंग यू, लवली सीइंग यू। मोबाइल फ़ोन में काफ़ी मेमोरी ज़्यादा आप लोगों के। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये मैं उतार ही देता हूँ, ये फेमस होने के बाद ऐसे पहनना पड़ता है कई बार। इसका लेना देना कोई नहीं है, धूप भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही पहन लिया जाता है। बाकी मेरे को थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है, क्योंकि एक डर होता है टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का। जो वर्ड है ना, ये अपने आप में मैं एक बार अपने ही पुराने स्कूल गया, तो वहाँ पे टीचर्स थे जो शायद मेरे से भी कम उम्र के थे। टाइम चेंज हो गया है, तो प्राइमरी स्कूल में गया था, पर वो टीचर्स को देखते ही मेरा डर लग रहा था कि मेरे स्कूल में टीचर्स हैं। और एक्चुअली होता भी है। प्रिंसिपल की मैंने देखा चेहरों पे पहली बार मुस्कान देख रहा हूँ, वरना मैंने कभी हंसते हुए देखा नहीं प्रिंसिपल। मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को हंसते हुए, है ना। मोस्टली स्टर्न ही होते हैं कि हर चीज़ को शक की नज़र से देख रहे होते हैं ना, है ना। ऐसा क्यों है सर? ऐसा है मैम, आपको देख के नहीं लग रहा। आप भी प्रिंसिपल हैं? मैं नहीं मान सकता। आप प्रिंसिपल हैं? अरे यार, यहाँ तो प्रिंसिपल भी काफ़ी सुंदर प्रिंसिपल हैं यहाँ पे। हाँ, एडमिशन्स ओपन है मैम, मेरा करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा, तो ये स्टाफ को देख के ज़्यादा आपको गुस्सा आता है या अपने जो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं? हाँ, किसको? जैसे आप चश्मा पहनते हैं, जरूरत ना होने पे वैसे हमें वैसे पहनते हैं। व्हाट अ कमबैक मैम, व्हाट अ कमबैक। पर धूप होती है तो काम आता है, और है तो, हाँ करेक्ट बोला आपने, है तो आदमी पहन लेता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत बस इसकी एक ही होती है कि आई कॉन्ट। ये क्या हो गया है सडनली? ऐसा लग रहा है जगराता करने लग गया मैं तुरंत, है ना। कि एकदम से जगराता शुरू हो गया। करना वो कैसे क्या साउंड किया था, कैसे किया था? करना। हाँ देखिए, आ गए जगराता। हाँ जी, थैंक यू। चंचल साहब नहीं आए हुए हैं यहाँ पे। एनीवे, हाँ बस नॉर्मल कर दो यार इंसानों में ऐसा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था मुझे भी नहीं पता। सर का फ़ोन आया हुआ है। सर को ज़रूरी कॉल आ गया आपका? किसका कॉल आया हुआ है सर? एक मिनट दिखाइए ना सर। WO वो एसी ठंडा कर रहा था, आपने बंद गला पहना हुआ है। वो कौन है सर? चाइना में किसी का सरनेम तो हो नहीं सकता सर, या वॉन्टन तो भी नहीं हो सकता, कुछ तो है सर। हाँ नहीं सर, मजाक कर रहा था। वो नहीं लिखा हुआ था, जानू लिखा हुआ था। सॉरी, आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना, आपकी इच्छा भी खत्म हो गई होगी देखने की मुझे, है ना। तो मैं क्या करूँ उधर से? कौन? हाँ, ओ स्क्रीन टीवी पे भी आ रहा हूँ मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ उधर भी आ रहा हूँ। काफ़ी टेक्निकली एडवांस हो गया आपका। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पे ऐसे लग रहा है मैं अपनी इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ, है ना। आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर आ जाता हूँ, फिर इधर कर लेता है, ठीक है। दिस साइड, यहाँ पे रहो। किस साइड आऊँ? उस साइड आऊँ, इस साइड आऊँ, बीच में आ जाता हूँ। अब मैडम को नहीं दिखाई दे रहा होगा उधर पीछे। भाई साहब, आपको तो हमेशा हर वक्त यही दिखाई देगा।
आपको फ्रंट दिखाई कुछ नहीं देगा, आप इसी में एंजॉयमेंट कर लेना अभी। क्योंकि मैं इधर भी हुआ तब भी आपको यही है, इधर भी हुआ, और स्क्रीन भी नहीं दिखाई देगी आपको। आप क्या आपको लगेगा रेडियो चल रहा है ना। मुझे बड़ा सुबह सुबह मैंने फ़्लाइट पकड़ी, जैसे कुछ लोग मेरी फ़ोटोज़ ले रहे हैं कैमरा में, तो आजकल क्या हो गया है, फ़ोटो वोटो लेते हैं लोग। तो बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ मेरे साथ, मेरे दिमाग में है। सर नमस्कार सर, थैंक यू, आपने ब्लेसिंग्स दिया मुझे, थैंक यू सो मच। तो मैं आजकल फ़ोटो खींचने लगा था, मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो बाथरूम में गया, सुबह सुबह का टाइम था, आज अंधेरा था और सर्दियों में दिन भी लेट चढ़ता है। तो वो बाथरूम में, लेडीज़ को शायद नहीं आइडिया होगा, आदमियों के बाथरूम ऐसे कप से बने होते हैं। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो साइड में एक बाजू में आदमी आया, कहता भाई साहब फ़ोटो। मैंने कहा खींच तो लेगा, लगाएगा कहाँ पे। और लिखेगा क्या नीचे कि बाथरूमिंग विद सुनील एंड 40 अदर्स। क्या करेगा, आओ जी महाराज लेट हो गए, की होया, कितने रह गए सी, की हो गया हैं जी, की काम कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, हैंडबैग च लेके जावांगे, चैकिंग च लेके जावां, बॉम्बे लेके जाना। तो बाकी हीलिंग तो क्या है, तो देखो हुण हो जाए तो हो जाए। वो होया, बाकी गल्लां बातां करी जा रही टाइम है। बाथरूम की गल सुना रहा सीगा, वो गल अद्धी फड़ लो तुसीं उत्ते। मैं तो आओ जी, VIP वास्ते पानी आ गया। ट्रस्टी बात सुनो, 300 आदमी बैठा हुआ है, बोतलें 5 है आपकी। हाँ, सबके पास बोतलें लगा रखी हैं, सबके पास बोतलें दे रखी हैं सर। बोतलें गोद ले रखी हमने। ये तो बोतलें गोद ले रखी हैं, पानी बोतल गोद। बोतलें कौन गोद लेता है, बोलो रखी हुई है उनके पास, गोद लेके तो गोद ले रखी है, और वाकई गोद में ले रखी हुई है। मैंने पहली बार सुना है बोतल गोद ले रखी है, बट थैंक यू। तो हाँ, दे रखी है। अच्छा, इसका क्रेडिट है ना, मैंने ये देखा नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा, हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेता है आदमी। ये मुंबई में नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि बोतलें दे रखी हैं, मतलब मैंने दे रखी है ना। उनके पास बोतलें हैं, ऐसा नहीं है, बोतलें दे रखी हैं। किधर है? अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देगा। एक्चुअली मुंबई और दिल्ली में थोड़ा सा फ़र्क है। मुंबई में जब मैं नया नया गया, मुंह उठा के, काफ़ी से मुंह उठा के गया था एक्चुअली, तो और कुछ था नहीं, पता नहीं कैसे चला गया। मुंबई में गया तो मैं गोरेगांव में जाने वाला था, तो मैं बोरीवली स्टेशन पे उतरा। बोरीवली स्टेशन मतलब एक मुंबई में है, उतर के जाते हैं तो गोरेगांव स्टेशन, दो बीच में तो कांदिवली और मलाड आता है, फिर गोरेगांव आता है। जिनको मुंबई का नहीं पता, हाँ, वो उसके आगे है भाई साहब। आप रहे हैं, लेकिन 1-2 महीने तो रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं, लेकिन गलत बता रहे हैं। लेकिन करेक्ट है। तो बोरीवली और गोरेगांव के बीच में मलाड और कांदिवली आता है। तो मुंबई की भाषा कुछ अलग है, तो लिंगो कुछ अलग है। मैं मुंबई उतरा स्टेशन पे, मैंने कहा भाई साहब गोरेगांव किधर पड़ेगा, तो बोलता है जैसे यहाँ की अलग है वहाँ की अलग है, तो बोलता है नजीकी है। मैं हाँ जी, कहता है नजीकी है। मैं कहा नजीक, नजीक, हाँ करेक्ट। ये मुझे समझ नहीं आया था पहले, नज़दीक को नजीक बोल रहा है। सेम हैबिट विद यू।
कितनी कॉमन बातें हैं ना हम दोनों में, कितना कुछ। व्हाट इज योर फोन नंबर? देखिए डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैं क्या बात कर रहा था? मैं भूल ही गया आपको। आप भी प्रिंसिपल है? हाँ जी, नजीक, हाँ। तो सर ये तो जीडी गोयंका वाले ही खाते हैं बादाम, हम तो मूंगफली खा रहे हैं सर। पर आप पक्का प्रिंसिपल होंगे सर। हाँ, इसीलिए, हाँ इसीलिए सुनते नहीं आप किसी की। सजेशन ठक करके आया सर का, बादाम खाओ बादाम। अब इस तरह की चाल वाले आदमी को आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कभी लाइफ में? आपने सोचा? ऊपर से आदमी चेयरमैन। आप कुछ नहीं सजेस्ट कर सकते सर? मैं ऐसे मजाक के लिए कर रहा हूँ। हाँ नहीं मैं, लेकिन जोक जो है वो रियलिटी का ही एक प्रतिबिंब होता है सर। चेयरमैन साहब आपने बंद करा दी, मेरी लाइट आपकी ऑन है। एनीवे थैंक यू। हाँ बादाम खाने, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने पूछा कि गोरेगांव किधर है, नजीक ही है। मैं बोला नजीक मतलब, कहता वो सिंगल है उधर से राइट को मारने का। मैंने कहा मारने का? कहता दूसरा सिंगल है वहाँ से लेफ्ट को मारने का। मैंने कहा भाई साहब बिना मारपीट के नहीं पहुँच सकते हो। कहते नहीं वो उधर 10 मिनट चलेगा तो मलाड गिरेगा। मैंने कहा मलाड गिर जाएगा, और 15 मिनट में कांदीवली गिरेगा। मैंने कहा भाई साहब शांति के पथ पर चलकर गोरेगांव पहुँचने का कोई तरीका नहीं है। पर ऐसा लगता है कि भाषा है, जैसे दिल्ली की मैं भाषा की बात करें, जब बॉटल से बात चल रही थी कि दे रखी है, तो यही किया है। जैसे यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उस आदमी को जब, लेकिन इतना ज़्यादा बोलते हैं मुंबई या दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मस्त है उधर। हाँ हाँ जी मस्त है। और वो भी बोलते हैं ना फिर, ऐसा घुमाते हैं फिर, आपको पता होगा ये क्यों? ये कॉमन है। हाँ जी, आप कौन से इलाके में जाके आए मुंबई? मतलब सेठ, आज तक मेरे को किसी ने सेठ नहीं बोला, या तो मेरा लगता नहीं है सेठ जैसे। भाजी तुसी लगते हो सेठ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बोल रहे हैं सेठ। इतने सेठ कोई नहीं बोलता मैनू। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा बहुत बोलता है वहाँ पे। जब भाई साहब आप किधर जा रहे हैं? बैठिए। पहले आना नहीं चाहिए था या तो आपको, अब आप नहीं जा सकते। आप इतनी सुंदर महिला को उठा के आप जा रहे हैं यहाँ से। नहीं भाई साहब बैठिए। बाथरूम आया है तो आप ऐसे कर लीजिए। अब आप जा नहीं पाएंगे, आ गए हैं आप, जो भी है अब सर आपको बैठना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 15-20 मिनट में आपको जाने नहीं दूंगा सर, जब तक मैं नहीं जाता। बाथरूम आया, ऐसे करिए, उसके बाद ऐसे दबा लीजिए, विल फील ओके। दिखूं चाहे नहीं दिखूं, आपको सच में जाना है? कुछ ज़रूरी काम है? थैंक यू। जाना, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप ही लेके आए हैं हमें। हाँ जी मेरे साथ ही हैं काफ़ी देर से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू सर। पानी की बोतल लेकिन एक ही रखी हुई थी वहाँ पे गाड़ी में। थैंक यू। लेकिन लोगों का प्यार होता है, मैं जैसे बात कर रहा था
जाहिर करने का तरीका पता नहीं चलता कि कैसे है। और मैं फील इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड आई एम थैंकफुल कि इतना सारा लोग बातों पे कई बार अप्रिशिएट करते हैं, हंसते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। पर मुंबई में जब आया था तो ऐसा नहीं था, धीरे धीरे करके ऐसा हो गया। और वो ईश्वर की कृपा है या जो भी है, आशीर्वाद है, वो चीज़ें हो गई। अभी लोगों को कई बार प्यार जाहिर करने का तरीका नहीं पता होता, पर जाहिर कर रहे होते हैं, वो पता चलता है। जैसे एक लेडी थी, उन्होंने एक बच्चा उठाया हुआ था, 1 साल का छोटा सा बच्चा था। बोलती है आपका बहुत फ़ैन है। मैंने कहा मैडम ये अपने पापा को पहचानता है? लेकिन बात वही है कि ये प्यार है और कैसे जाहिर किया जाता है वो कई बार शब्दों में, हरकतों में नहीं है, वो पता चल जाता है। लेकिन और मेरा भी ग्रैटिट्यूड है आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं मुझे आपने बुलाया और मुझे बताया गया था कुछ सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, तो मेरे को खुद ही तो नहीं पूछने हैं। आप पूछना चाहती हैं? सॉरी मैम। हाँ जी प्लीज़। अच्छा, बहुत सारे हुए हैं फ़नी। आई डोंट नो आपको फ़नी लगे नहीं लगे, पर मेरे को बड़ा फ़नी लगता है। बड़े सारे हुए होंगे। कई बार ना हम लोग जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, और प्लान कुछ और किया होता है और वैसा होता नहीं है। जैसे कई बार सेलिब्रिटी जो भी आते हैं तो हम लोग जोक सुनाते हैं, तो सामने अगर एक बार हम लोग रात को 3 बजे शूट कर रहे थे, तो लेट हो गया था, और जो आए हुए थे गेस्ट उनकी कोई फ़्लाइट डिले हो गई थी या और 2-4 कारण थे, पर उसी दिन हमको शूट करना था। तो ये तो चल रहा है, पता ये क्या हो गया, चलो ये भी ठीक है। हाँ, तो ये क्यों किया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ हाँ, माहौल थोड़ा सा लाइट हो गया। हाँ, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं फ़नी। 3 बजे, हाँ वो तो देखा ही था सब लोगों ने। तो अब हम लोग जोक सुना के जाते हैं ना, तो सामने कोई हंस नहीं रहा होता, कहीं रात को 3-4 बजे ना, तो जोक सुना रहे हैं, कोई हंस नहीं रहा है, पूरा जोर लगा रहे हैं, कोई हंस नहीं रहा है, तो उस वक्त जान सूखती है। तो खुद भी हंसी आती है और नहीं भी आती, या तो कोई मैल फंक्शन हो जाता है। जैसे मैं एक बार साड़ी पहन के गया था, और साड़ी मैंने ऐसे पहनी हुई थी, और वो वेलक्रो वाली साड़ी होती है, और मैंने ऐसे किया, मैं कहा जाओ यहाँ से, तो पीछे से आवाज़ आई चर। अब कैमरे सामने लगे हुए हैं और मैं को घूम में सकता नहीं, अब सारा एक्ट मैंने ऐसे ऐसे करके किया और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करे। और मेरे दूसरे साथी मुझे देख रहे हैं कि मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, मैं कह भी नहीं पा रहा उनको कि मेरी साड़ी पीछे से बहुत ही ज़्यादा विचित्र अवस्था में, सारे फ्रूट नीचे गिर जाएंगे बर्गर। मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ, तो पर वैसा हुआ ऐसा, लेकिन वो चर हो चुका था और बहुत मुश्किल से वो एक्ट किया। पर उस वक्त तो जान सूख रही थी, पर लग गया तो अभी वो कैमरा में लगेगा कितना भद्दा, ऐसे खिता एक आदमी निकलता अंदर से अगर कपड़े निकलेंगे तो। बड़ी सारी चीज़ें मैम, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट डिसाइड किया, स्क्रिप्ट हुई नहीं, कुछ और ही हो गया और वही कुछ और करते रहे। जैसे एक बार वो कंगना रनावत आई थी, तो मैं लेडी बना हुआ था, तो हम उसकी मक्खी आके बैठ गई थी शिल्पा जी, तो वो हम लोग स्क्रिप्ट शूट ही नहीं किया था उस दिन, ऐसे ही सब करे जा रहे थे। हाँ जी, चलो थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। कौन है? हाँ जी मैम। अच्छा, इन दोनों इंदिरापुरम से आप सारे इंदिरा। मेरे को एक ना बड़ी अजीब सी बात है, जिसको ना लोग एंजॉय करते हैं आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, पर वो एक्चुअली वो डिसीजन जो है ना,
जब तक हम परफॉर्म नहीं करते तब तक आप बोल सकते हैं ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है. वंस इट्स अंडर द स्कैनर ऑफ पीपल्स जजमेंट, देन थिंग्स चेंज. फिर उनकी जजमेंट आपकी जजमेंट हो जाती है. पर हाँ, मुझे आजकल फिक्शन करने में बड़ा मज़ा आता है. जैसे मैंने एक शो किया Z5 पे, सनफ्लावर, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था सोनू, जो विकास बेल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा और काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर था. पर उसको करने में मुझे बड़ा मज़ा आया. पर मुझे मशहूर गुलाटी करना बहुत पसंद है. थैंक यू. My question to you is, first of all, I think we're a big fan of your Thank you. Sharma show, and I think we wait when you come as a family to. Personally, I like Guthi as a character for you. Personally, I like Guthi as a character, but I want to know who decides. Is it that you decide that you want to create a new character as Guthi or Mashhoor Gulati, or it's like, and how do you incorporate that? What all goes behind you becoming that character? Because I think Guthi is my favorite. I would want to watch you always like that. But then, yeah. So what all goes behind? अभी who ठीक नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, नहीं ठीक लग रहे हैं आप. जैसे मैं ना एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, कई लोग तो वो तो जो जब चेक करते हैं ना नीचे, ऐसे वो मेटल डिटेक्टर लगा के ना कहते हैं आज थोड़े अलग लग रहे हो आप. मैं कहा अलग मैं टीवी पे लगता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल No, लग no, रहा I हूँ. mean you look fantastic like this, sir. But I'm saying, who decides and how do you come out with new characters? Is it that you ये decide? सवाल क्यों पूछा लेकिन आपने ये? सर ऐसे ही मन कर गया. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मेरे को लग रहा है आप तो शुरू तो नहीं करने वाले हैं ना ये काम, तो कंपटीशन तो नहीं पैदा कर रहा ना मैं. नहीं सर. मैम, इससे कोलैबोरेटेड एफर्ट कई बार किसी राइटर की तरफ से आता है, कई बार मेरे दिमाग में आ जाता है, कई बार किसी और क्रिएटिव बंदे के. तो इससे कई बार उस शो में कपिल के दिमाग से आ जाता है, या कई बार कोई ना कोई ऐसे ही मीटिंग में असिस्टेंट बोल देता है कुछ, यार ये कर लेते हैं. तो किससे किसको क्या अच्छा लग जाए तो हम लोग उसके, कई बार मेरे पास अगर आइडिया अच्छा है तो वो हम लोग उसके साथ आगे चले जाते हैं, या किसी के पास. सो इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग. All right. Thank you, sir. थैंक यू मैम. और Sir, the next हाँ, question is on this side. हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर तो अच्छा चला जाए तो फिर कहते हैं मेरा था मेरा था, और अगर ख़राब चला जाए तू नहीं कराया था सजेस्ट, तो फिर हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं. Hello sir, this is सब Apurva. जगह यही है. हाँ, जो अच्छा हो जाए तो फिर मेरा था, नहीं तो उनका था. हाँ. Hello sir, this is Apurva Shrivastava from Hello. GD Goenka Sultanpur. कहाँ से? GD Goenka Sultanpur, UP sir. जी जी. Yeah sir, I have just one question. As we all are mentioned Guthi here, and it's my favorite character. Like since I'm like small, I just love you play the Guthi character. कितने can स्मॉल you? थे आप? Sir, I'm just like 25 now. So maybe I'm like 18-19 year old. हाँ, तो इतने भी स्मॉल नहीं थे ना, ऐसा लगता कि मैं बहुत कोई बुजुर्ग आके खड़ा हुआ हूँ यहाँ No, पे. you are looking Why do you fantastic. make- You are आप looking अपने बारे में damn तो अच्छा handsome. बोल रहे हो कि मेरे में स्मॉल no, no. वॉल, मेरे को लग रहा है कि मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ. अरे मैंने अभी But शुरू still किया. you're looking the same नहीं, sir. नो सेम मतलब मैं वही हूँ. सेम मतलब कि इतना टाइम नहीं हुआ. Smart and handsome in terms of smartness. Okay, अभी ठीक Sir, है. there's one request for my end. Can you please say any dialogue of Guthi, if possible for you, please, sir? As you say, like Any what? any dialogue of Guthi, like introduction. Basically, that's my आपने favorite. कितना अच्छा बोला पता है आपने, आपको पता भी नहीं चला. आपने एनी डायलॉग थी बोलो. हम आए हैं इस बगिया में, आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन. बज रहा है आप लोगों का डंका, बज लगा है आप लोगों का डंका. यस, यूनिवर्सिटी जीडी गोयंका. यस मैम. I'm Rupari Guthi, principal of Goenka School. जी मैम. बड़ी सुंदर जगह है रुद्रपुर, है ना? हाँ जी, वैसे बेसिकली I'm from चंडीगढ़. And you अच्छा. did not come to this side. ओ, कब हुई शादी आपकी मैम? ओके. So my question is that who inspired? No, we get inspired by somebody, and then we go to that particular profession. So who inspired you to pursue? आपको मैम का सवाल समझ में आ रहा है? कैन यू गिव द माइक एटलीस्ट? पता तो लगेगा मैं किस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ लोगों को. हाँ जी, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. हाँ.
So, who inspired you to pursue your career in comedy and entertainment? जी मैम। हाँ, कौन आपकी इंस्पिरेशन रहा है? एक होता है ना, हम वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समबडी, जैसे हम वेन एवर वी टेक इंटरव्यूज़ नो फॉर टीचर्स, हम पूछते हैं आपका बाई चांस है, बाई चॉइस है, यू आर कमिंग इन दिस प्रोफेशन, आर यू कमिंग बाई चॉइस और बाई चांस? दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नो, सो दैट वी सी दैट हाउ मच डू वी मैं हैव टू वर्क कुछ ऑन। इसका अजीब सा जवाब दे सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ना सबकॉन्शियस में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पता नहीं चलता, हमें लगता है कॉन्शियस माइंड में इसने मुझे ये बोला या मैंने ये देखा और मैं इंस्पायर हो गया, बट कहीं ना कहीं कि क्या रीजंस होते हैं, अगर हम लुक बैक करें, पीछे जाएं, देखें, तो हमको पता नहीं होता। किसी ने कभी कोई टॉन्ट मारा हो, वो भी हो सकता है, या किसी को देख के ही अंदर से जेलसी हुई हो, या किसी को आह निकली हो। एक ना गालिब का शेर है बड़ा अच्छा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, वो पता नहीं। और ये सच बात है, ये मैंने ना, मुझे बहुत पहले मैंने सुना था ये शेर, लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि जिस जिस चीज़ को देख के मेरी आह निकली है ना, वो 10-15 साल बाद या 5-7 साल बाद या 20 साल बाद वो लाइफ में आई ही है चीज़। या तो आपने अचीव कर ली है, या आप उसके पीछे लगे हुए हैं, या कोशिश कर रहे हैं उसको। जिसको देख के आह निकली है ना, आपकी सबकॉन्शियस ऐसा ग्रैब कर लेती है उसको, Right. और आप उसको करते चले जाते हैं। आई थिंक द मेन रीज़न व्हाट इंस्पायर्ड मी दैट आई यूज्ड टू मिमिक माय रिलेटिव्स ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। एवरीबडी वुड लाफ, और मुझे नहीं पता था ये क्यों हंस रहे हैं, मैं तो वही कर रहा हूँ, है ना। बड़ी चाची छोटी मामी से लड़ रही है, मैं तो कहनी है जी बैजो कर दो नहीं और क्या मैं जो चाचा जी कहते जी जाके बह जा, उत्ते तुझे कर ला, है ना। ऐसे से बड़े सारे रियलिटी होते थे, तो मैं तो यही कर रहा था और सब लोग हंस रहे थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में था और ये सब मैं करता था, तो किसी ने मुझे 200 रुपये दे दिया मेरे फादर ने एक शो में परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे फादर ने बोला कि तो कोई चोरी तो नहीं करके लाया कहीं से, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि 200 रुपये किस बात के कहाँ से ले आए। सो फिर मुझे लगा कि यार इस काम में भी पैसे हैं। आई थिंक देन यू कंटिन्यूड, लोग हंसने लग गए, एंजॉय करने लगे। स्कूल Right. में मैं करने लगे और मुझे मज़ा आने लगा। जैसे Yes. मैं स्टेज पे जाता था तो लोग हंस रहे हैं। एक बार मैंने मोनो एक्टिंग की जी। और मेरा 5 मिनट का टाइम था, लेकिन मैं 8-10 मिनट तक लगातार कर रहा था। डिस्क्वालीफाई हो गया था, पर लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, Okay. हंस रहे थे। तो मुझे प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि कहते तो 2 लोगों की एक्टिंग इकट्ठा कर गया एक आदमी। पर मैंने वो किया मैम, और फिर मुझे शौक हो गया, अच्छा लगने लगा। पर मुश्किल फिर भी हुई, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें तो सर हर फील्ड में आती हैं, जिस मर्जी प्रोफेशन में चले जाओ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक आओ यू जी ढिड फरोलो, आ जाओ कुड़ी। हाँ जी, थैंक Sir, यू we have a question here. आपकी मैम मुश्किल क्या है? मैं आता हूँ आप पे। आपकी सबसे मुश्किल क्या है? पता नहीं, मुझे तो मुश्किल कुछ लगता ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को ना नर्वसनेस होती है, कई बार मैं हैरान हो जाती हूँ अपने ऊपर ही कि मुझे घबराहट नर्वसनेस क्यों नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है होनी ये तो। चाहिए। नहीं, क्यों पर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी आपको इस चाहिए। बात की घबराहट होनी चाहिए कि मुझे घबराहट ही नहीं हो कभी रही। कभी हाँ, मतलब इस चीज़ की घबराहट है नो। हाँ जी, पर नहीं मैम, ये कोई घबराहट की कोई बात ही नहीं। क्यों? अच्छी बात है, नहीं हो रही तो क्यों जबरदस्ती? जो अच्छा, एक जो हमारे ना एक ह्यूमन नहीं, फिर- नेचर है, नहीं, उसमें मुझे समझ लगता है- टेंडेंसी जो हमारे पास नहीं होता ना, मैंने तो वो टेंशन नहीं है कि जी, मतलब इसमें क्यों हम टेंशन ले रहे हैं ना। नहीं, पर वो एक डर होता है ना कि कहीं इमोशंस तो नहीं गायब हो रही, ज़ीरो तो नहीं हो रही इमोशंस। वो इस एक्सीलेंस हम hard-hearted हो रहे हैं। ये इसका इतनी गहरी बात का जवाब तो सर आपके पास ही होगा कि मेरे को तो कुछ ना समझ आए तो मैं ऐसे खुजा लेता हूँ 2 दिन बाद, और मेरी टेंशन ही खत्म हो जाती है। सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सुनील जी। Thank you. आई थिंक Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। अरे आप कब आए? नमस्ते मैम, प्रतिभा जी। जी बैठिए, आप खड़े क्यों? 8 सीटें हैं, आप बैठी हुई। आइए ना, आइए इधर आइए, आइए। हाँ, आप ऐसा लगता है मुझे इंटरप्ट करेंगी बीच में बोलते बोलते। हाँ जी, हाँ जी मैम। अगर डॉक्टर मशहूर गुलाटी किसी स्कूल के प्रिंसिपल होते, जी, आपके तो नहीं होते यहाँ पे क्योंकि आपके तो बड़े अच्छे स्कूल हैं। हाँ, अगर वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल होते तो, और बच्चे बिल्कुल भी बात ही नहीं सुनते, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता? आप हमें इनैक्ट मेरे को करके लगता दिखा है कि दीजिए। नेक्स्ट तो मैं कर दूंगा,
पर अगर वो प्रिंसिपल होते और बच्चे उनकी बात, इसलिए मुझे तो डर है कि वो बात ना ही सुने उनकी, अच्छा है बच्चे तो अगर सुन ले बच्चे ख़राब ना हो जाए। मैं पहले इसरो में काम करता था। अपने पास शिल्पा वो लाइए। सर बच्चे भाग रहे हैं सर। हाँ लेके आना मैडम, कोई नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। बच्चे भाग रहे, किस स्पीड से भाग रहे हैं मैडम बच्चे? ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं। हेलो एवरीवन, सॉरी यहाँ है मेरा है, सॉरी मैंने मुँह से लगाई है, ये शिल्पा लेके आई थी बिग। शिल्पा मेरी कोलीग है। हम लोग जब शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इसका नाम गीता होता है, तो मैं इस पे हाथ रख के कसम खा लेता हूँ। पहले मैं इस रो में काम करता था, फिर मुझे किसी ने कहा कि ये लेडीज़ की रो है, आप उस रो में जाइए, तो फिर मैं उस रो में चला गया। वैसे मैं कभी शराब पीता नहीं हूँ, पर जिस दिन मेरा मूड ख़राब होता है उस दिन मैं पी भी लेता हूँ, और रोज़ शाम को 7-8 बजे मेरा मूड ख़राब हो ही जाता है। मैं शराब पी के होटल की रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा 102 नंबर की चाबी दे दो। कहते 102 में तो कोई ठहरा हुआ। मैंने कहा मैं ही ठहरा था, शराब पी के खिड़की से नीचे गिर गया था। थैंक यू शिल्पा। और मुझे आपसे आपकी एकदम फेमस लाइन सुननी है, तो कैसा लगा मेरा मजाक? प्लीज़ एक बार सर। हाँ आपको स्क्रीन में देख के तो मैंने बहुत एंजॉय किया है, पर मुझे आपको एकदम रियल में देख के तो ऐसा फील करना है कि हाउ पीपल फील। आपको एकदम रियल में वैसे बन के, उस आवाज़ में सुन के, आप एक बार प्लीज़ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो आप क्या बोल रहे हो मुझे? मैं चाहती हूँ कि आप वो एकदम फेमस लाइन जो आपकी है, तो कैसा लगा मेरा मजाक, मैं आपसे वो सुनना चाहती हूँ। हाँ, कुछ मजाक के साथ। और उसमें कुछ डालना है और कुछ थोड़ा बहुत अगर हम बता दे तो? सर आप जैसे कंफर्टेबल हो। सिल्ली गुड़ी इतनी भी सिल्ली नहीं है। नॉट एट ऑल। कैसा लगा मेरा मजाक? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाय मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, हाँ, दिस इज हाँ। सोनिया फ्रॉम जम्मू। इस सो जम्मू वाले ऊपर से आए हैं ना, उनकी बात वो देखो नक्शे के हिसाब से बैठी भी उधर ही हुई है। हाँ जी सोनिया जी। थैंक यू सर। सर मेरा जैसे हम यहाँ पर सब स्कूल वाले बैठे हैं, तो मैं पंजाबी में ही बात करूँगी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ताकि किसी और ਨੂੰ समझ ना आवे ਜਿਹੜੇ ਉਹ इसको आए है ना। ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ? बड़े सारे। ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ teachers- ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। देखो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मैं होता मैं इसी का। पर मेरे टीचर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल रहे हमेशा। सॉरी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पंजाबी शायद ना समझ में आए। सबसे मेरे फेवरेट टेस्ट टीचर बचपन में प्राइमरी स्कूल में श्री धनराज जी। मेरी काफ़ी तरह से मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं उनको हम लोग दिल्ली में रहते थे तभी, मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे। मैं 3rd to आई थिंक 6th तक उनका स्टूडेंट था, और उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। 3री 4थी 5वीं 6ठी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, और वो स्कूल में पढ़ाते थे, फिर घर पे भी पढ़ाने आते थे। सो मेरा इमेंस ग्रैटिट्यूड है उनके लिए हमेशा। आई वांट टू मीट हिम, आई डोंट नो, आई कांट फाइंड हिम। मैंने काफ़ी ढूंढने की स्कूल में पता किया। बट आप लकी होते हैं जब आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, पर कई बार आपकी रिसेप्शन किसी टीचर के लिए ज़्यादा ओपन होती है, या खैर उनके तरीके आपको ज़्यादा समझ में आते हैं। तो धनराज जी के मुझे बड़ा मैं अटैच्ड हूँ उनसे हमेशा। फिर एक टीचर थी हमारी हिंदी की मैडम थी 8th में, जब मैं डब्बाली अपने गांव में आ गया, छोटा सा शहर है, वो मुझे क्लास के बाहर निकाल देती थी। उनको मेरे को वो ठीक नहीं लगता था मैं उनको, पर उस वजह से मेरे फ्रेंड बहुत बन गए बाहर क्लास के खड़े खड़े। स्कूल में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि जितने भी लोग दूसरी क्लासेस के बाहर खड़े होते थे, और कहता है रकेश आए, तू आए, वो नहीं आया, विनोद नहीं आया, अरे तू खड़ा हुआ है। तो मेरी बड़ी अच्छी, तो अभी तक मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग उनको उनकी क्लास के बाहर निकालते थे, मेरे को मेरी क्लास के बाहर निकालते थे। तो उनमें से एक दोस्त था मेरा अशोक, तो वो तभी से 8th में बना था, क्लास के बाहर का दोस्त दूसरे सेक्शन में था।
आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। बहुत सारे टीचर हैं। मैं आज ही याद कर रहा था, मेरे कॉलेज में मीना मैम, म्यूज़िक मेरा डिपार्टमेंट था, कॉमर्स का स्टूडेंट था मैं चंडीगढ़ में SD कॉलेज में। लेकिन मीना मैम मेरे बड़े फेवरेट टीचर। फिर ड्रामा स्कूल में एक आशुतोष सर थे हमारे हैं। तो मैं अभी भी बहुत सारे टीचर्स से कनेक्टेड हूँ। डॉक्टर महेंद्र है मेरे ड्रामा टीचर, मास्टर्स जब मैंने किया। नीलम मैम जी, रानी मैम। सो आप नॉटी थे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे सर? अच्छा तो मैं नहीं था। नहीं, ये तो हमें पता चल गया कि आप अच्छे होते तो बाहर नहीं होते। नहीं मैम, आप तो नहीं थे वो। नहीं मैम, मैं कई पता नहीं कुछ टीचर्स का मैं बहुत फेवरेट था। जैसे डॉक्टर आशुतोष हमारे एक टीचर थे, वो मैं कितनी भी छुट्टी मार लो बोले गए थे वेरी गुड, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 5-7 दिन पढ़ा दूंगा, 10 दिन पढ़ा दूंगा। हेलो भाजी, एक तो लेट आए पहला चले हो। वो हमेशा बोलते थे कि मैं ड्रामेटिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था स्कूल में, कॉलेज में। तो कॉलेज में मैं शोज़ करने के लिए इधर उधर जाता रहता था। तो मुझे हमेशा अपने घर बुला के 10 दिन 12 दिन एग्ज़ाम से पहले मुझे पढ़ाते थे। तो उनका मैं बड़ा फेवरेट था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका सवाल ऐसा ही था ना कुछ? जी सर। मेरे को समझ नहीं आया। मैं तो हाँ जी, मैं एवरेज सा स्टूडेंट था मैम पढ़ाई में, पर कई क्लासेस में मैंने टॉप भी किया है। मेरा ऐसा होता था, एक बार मैं फेल हो जाता था, दूसरी बार फर्स्ट आ जाता था। हाँ जी सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको GD गोयनका आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को 3 बिस्लरी की बोतलें पी चुका हूँ जब से। कॉफ़ी पी, इतने अच्छे लोगों से मिला, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इतना बड़ा कैंपस और सारे इंडिया में आप एजुकेशन इतने अच्छे लेवल पे, इतने स्तर पे देते हैं, और ये सबसे अच्छा काम है एजुकेट करना। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो आदमी प्राउडली बोलता है कि मैं GD गोयनका से पढ़ा हूँ, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप एक अच्छे लोग तैयार करते हैं, अच्छे नागरिक तैयार करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, अलग अलग फील्ड से। मेरे को पता चला यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे ओलंपिक लेवल की शूटिंग रेंज और स्विमिंग पूल और क्या क्या बना हुआ है। सो आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। मेरा तो खुद मन कर रहा है दोबारा पढ़ लूँ मैं यहाँ पे आके। राम राम सर। हाँ जी, हाँ जी, राम राम। हाँ जी। मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम मोनिका है, जम्मू चिनोर ब्रांच टॉलर हाउस। जी मैम। सर, आप अपनी एक्टिंग आपने सबकी की, अपने रिलेटिव्स की। अब आप अपने सीरियल में किसी की एक्टिंग करके बता सकते हैं? बिकॉज आप तो बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। आप बताइए, मैं किसकी, मतलब क्या मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, आपको पता है? हाँ मुझे पता है मैम, मैं समझ हाँ गया। सर, थोड़ी सी क्या करना है उसमें मुझे? एक्टिंग। हाँ, कपिल की कपिल शर्मा की। अपने कैरेक्टर को छोड़ के किसी और की एक्टिंग। मैं तो हमेशा किसी और की करता हूँ। देखो, अपने कैरेक्टर वैसे मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो मैम। नहीं आओ आओ, बैठो। और सब ठीक? नहीं मैम, मैं ऐसे मस्ती कर रहा हूँ। मैं तो प्लीज़ बोल रहे हैं, इतना मैम ने पूरी रौनक लगाई हुई है, पता है? आप थोड़ी देर यहाँ आप यू ओन दिस होल एरिया। आप आते हो तो थोड़ी देर ऐसे खड़े रहते हो, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं जब वहाँ बोल रहा था ना, तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। थोड़ा सा टीवी पे देख लिया ऐसा, फिर मैंने कहा बैठ जाओ, तो बैठे नहीं। मेरे कहने में प्रॉब्लम थी, फिर आप खुद अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हो। हाँ जी, यस मैम, प्लीज़। बैठना चाहिए अपने शहरों में।
क्यों निकल जाते हैं हम लोग? क्या छोटे शहरों में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? आई थिंक छोटे शहर बड़े अच्छे होते हैं. इट्स अ फुल सर्कल. यू रियलाइज बहुत अच्छी लाइफ होती है छोटे शहरों में, है ना मैम? सर वैसे मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ बट मैम 5 मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो. आपको हर मोहल्ले का आदमी जानता है. आप किसी के घर से भी शक्कर मांग सकते हो. पड़ोसी को जानते हैं. आपके पास अपने लिए टाइम होता है, आपके परिवार के लिए टाइम होता है. आप डेली जो 3 घंटे मैं कम्यूटिंग में लगाता हूँ वो आपके बच जाते हैं. सो अगर आप, मेरे चाचा जी हैं, वो एक बिज़नेस चलाते हैं छोटे से शहर में. मैं उनको बोल रहा था बिज़नेस आप एक्सपैंड क्यों नहीं करते? तो मुझे कहने लगे कि यार मैं एक्सपैंड नहीं करूँगा. मेरे को बहुत, मेरा सुबह के 2 घंटे जो मैं वॉक करने जाता हूँ, शाम को मैं खेलता हूँ, अपने परिवार के लंच टाइम में मैं घर आ जाता हूँ, खाना खाने के लिए आधा घंटा आराम करता हूँ, फिर जाता हूँ. ये सारे इट्स नॉट वर्थ इट. अगर मैं कुछ और पैसे कमा लूँगा तो मुझे लगता है वो सक्सेसफुल है अपने आप में, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और वो क्लियर हैं तो अपने आप में. लेकिन इकोसिस्टम ऐसा हो जाता है, नेचर आपसे वो काम करवाना चाहती है लालच देके आपके मन में, जो शायद रिक्वायर्ड है एक सोसाइटी को ठीक तरीके से फंक्शन कराने के लिए. दूसरों का कुछ ना, आप लोगों को लग रहा होगा, कई लोगों को स्कूल चलाते हैं कि यार हम लोगों को जॉब है, सैलरी है, हम अपना घर चला रहे हैं, वो सब चला रहे हैं, है ना. लेकिन बाय प्रोडक्ट इसका ये एजुकेशन आप दे रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ी बात है ना. मैडम पूरा अपना भी सेमिनार चल रहे हैं. हाँ, तो जैसे मेरा बाय प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि यार मैं पहले वॉइस ओवर्स करता था. मुझे बड़े टाइम तक लगता था मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता है मेरा घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए शायद ये सब कर रहा हूँ. पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये इसलिए कर रहा था ताकि लोगों को मैं प्रिपेयर हो सकूँ एज ए परफॉर्मर, और एक मीडियम में जाके मैं लोगों को हंसा सकूँ, या किसी भी तरीके से एक स्टोरी टेलिंग में या अपना किरदार निभा के एंटरटेन कर सकूँ. तो वो जो इकोसिस्टम है वो हमारी समझ से, हमारे ज्ञान से बहुत बड़ा है. तो वो फ्लो में अपने आप ही चीज़ें होती चली जाती हैं. तो छोटे शहरों से मैम जाते हैं बड़े शहरों में, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे, मेरे में ये मुझे दिखाना है. और वो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मुंबई में ही वो जगह है जहाँ पे इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, प्रोफाउंड आर्टिस्ट्स हैं, जिनके साथ मिलके आप कोलैबोरेट करके, या जो आपको कास्ट करके एक स्टोरी में या किसी तरीके से आपको पहुँचवा सकते हैं. इसलिए मुंबई आए बड़े शहर में. और मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन है लोगों मेहनत करने का, कुछ अचीव करने का, और जो कि बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाने का, उसके अपने आप भला तो किसी ना किसी का हो ही जाएगा. तो प्लीज़, आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द ओनली ऑप्शन. वो सबको पता है, आप तो खुद टीचर्स हैं, मुझे आपको मैं क्या बता रहा हूँ. बट आई थिंक हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, और थोड़ी बहुत प्रेयर्स, यही है, और तो कुछ नहीं. So I think we thank everybody for the lovely questions and sir, आपकी जो इच्छा हो, आप हमारे लिए कुछ परफॉर्म करना चाहें या कुछ भी, आपकी अब the stage is yours sir. मैं अपनी इच्छा से कर ही रहा था मैम. तो ये कोई आपकी इच्छा से थोड़ी कर रहा था. Questions थोड़े से बाइंडिंग हो जाते हैं ना. हाँ, आपका जी तो मैम. क्रिएटिव फ्रीडम. मैम हाँ जी, एक कुछ पूरे मैं पूछना चाहते मैम. हाँ, My question is that how do you keep your comedy fresh and engaging in diverse audience over the years? सॉरी. From the last few years, गुड़िया? in the comedy. From the last few years in the comedy, when various type of audience you have, the age group also different. So how you keep fresh in your comedy? How you engage people in it? मैम कॉमेडी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको टॉपिक पता होंगे, आप अपनी ऑडियंस के रिलेटेबल टॉपिक्स होंगे, तो वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. So like if I am preparing an act, I make sure that I try to incorporate something, suppose to engage kids also. So I fall down sometimes, I wear weird get-ups which attract children. So which attracts children. So for elderly people, they
हैव देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, सो ऐसा कुछ एक चीज़ हो जाती है जिससे रिलेटेबल हो। कॉमेडी में रिलेटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके एक्ट्स में ऐसी हों जो रिलेटेबल हो। ऐसा कोशिश करते हैं, पर कई बार नहीं भी होता। मैम, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, थैंक यू सो मच। हाँ गुड़िया, हाँ जी मैम। सर, स्टेज इज योर्स सर। पहले भी मेरी थी। अभी अब बिल्कुल अकेले आप। मैम आप क्या करते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ सर। मैम सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंग्लिश पढ़ाने में? आपको पता है मेरी लाइफ बहुत इंग्लिश ने ख़राब की है। हमें ना एक कॉम्प्लेक्स दे दिया इंग्लिश ने। क्यों सर? कॉम्प्लेक्स मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये इंग्लिश को लेकर के ना एजुकेटेड आदमी और इंग्लिश का ऐसा समावेश बना दिया गया है जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। आपको ये दिखाना है कि आप एजुकेटेड है तो आप इंग्लिश बोल के दिखा देते हैं। ये मुझे कभी तरीका नहीं। मैं आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, मैं भी सीखना चाहता हूँ, पर ये विचारधारा जो है वो अजीब है, वो मुझे कभी समझ नहीं आती। नहीं सर, हम बिल्कुल प्रमोट करते हैं कि मदर टंग पहले आनी चाहिए। हाँ। बट दुनिया में थोड़ा इंग्लिश चलती है ना सर, सिखानी पड़ती है। नहीं, पर आपको सिखानी तो पड़ती है, पर आती नहीं है। सीखनी बड़ी मुश्किल है। जैसे मैं कहीं बाहर गया तो बोलते हैं हाउ आर यू, है इतनी मुश्किल से इंग्लिश सीखा, उन्हें पूरा पूरा बोलते हैं हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, खत्म बात। व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग पूरा पूरा बोलते हैं, है ना, बहुत मुश्किल। हाँ जी मैम, सो इंग्लिश बहुत टफ है। मैं चाहता हूँ कि मैडम आइए, आप इंग्लिश में है ना, आप थोड़ा म्यूज़िक है यहाँ पे, गाना है किसी के पास है? मैडम इधर आइए आप, मैं आपको, आप इंग्लिश टीचर है, मैं आपको पंजाबी सिखाता हूँ। आइए मैम, हमारे साथ मैम है, और वो किधर की गुड़िया, इधर आइए आप मैडम, आइए इधर आइए, इधर आइए। कैन वी हियर फॉर, हाँ जी, आप आपकी जगह है मैम, आइए इधर आइए मैम, आप भी आइए, आइए इधर से कौन आना चाहेंगे मेरे साथ? आप आएंगी, आप आएंगी, आप भी आइए, आइए। कैन वी हियर फॉर द गर्ल्स एवरीवन ऑन स्टेज? आप लोगों की लाइफ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। आप हर साल नए स्टूडेंट्स आते होंगे। थोड़ा आवाज़ करा काका, थोड़ी आवाज़ करिए। एक मिनट बंद करना, एक मिनट बंद करना। अच्छा, अगर आप लोगों को, हाँ भाई इतना सा रखना, मैं बताऊंगा बड़ा नहीं। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको स्टेज पे गुत्थी बन के दिखा सकता हूँ? ओके। तेरा पन दूंगा नक नब तना। एक मिनट, ताली मारनी है, रोटी बनाने के बाद आटा झाड़ते हैं, वैसे नहीं करना। छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो, छनो जनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे ते और कोई फंसे ही ना, मैं कबूतर फंसे ते और कोई फंसे ही ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फंसे ही ना, मैं कबूतर फंसे ते और कोई फंसे ही ना। और सब ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई कम विद ऑल माय कॉस्ट्यूम्स एंड हाँ एक्सेसरीज। हाँ ठीक है मैम, विल डू KBC, आई विल बिकम मिस्टर बच्चन एंड देन प्ले। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एंड आई फील ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। वो भी इतने बड़े बड़े शिक्षकों, टीचर्स, प्रिंसिपल्स के सामने, जो दुनिया को पढ़ाते हैं, दुनिया को सिखाते हैं। एक अच्छे अच्छे अलग अलग फील्ड से बच्चे जो हैं वो तैयार करते हैं आप, और जो हमारे लिए
सोसाइटी के लिए, देश के लिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग तैयार करते हैं। उनके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर टीचिंग, सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस थैंक यू सो मच।